हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु। आई नो ये वीडियो काफी दिनों बाद आ रहा है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट अभी हम कोई डिले नहीं करेंगे एंड विल जस्ट गेट बैक टू आवर टॉपिक दैट वाज द पावर्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अर्ध जागृत मन के पास कितनी पावर्स हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे थे और आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो मैं पहली पावर आज आपको बताने जा रही हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो आई थिंक इस दुनिया में, इस धरती में जितने भी लोग हैं वो उन सबको चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ योर हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आपकी हेल्थ आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं या अपनी बॉडी को बुरा बनाना चाहते हैं, अनहेल्दी बनाना चाहते हैं, ये सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आई नो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो चाहते तो हैं कि हम हेल्दी रहें, लेकिन ना हम उठ पाते हैं सुबह, ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम वर्कआउट कर पाते हैं, तरह तरह के रीजंस देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो आई नो ये सारे रीजंस आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो इसका सबसे इजी तरीका, आप अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड दे सकते हैं कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। सबसे आसान तरीका, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको अपनी आंखें बंद करनी है एंड यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन द आइडियल बॉडी यू वांट टू अचीव। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने आप को विजुअलाइज करना है उस बॉडी में जो बॉडी आप पाना चाहते हैं। अगर आप थोड़े मोटे हैं, आप थोड़ा वेट लूज करना चाहते हैं, तो उस पिक्चर में अपने आप को इमेजिन कीजिए। अगर आप बहुत पतले हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो उस पिक्चर में अपने आप को इमेजिन कीजिए। और उठते ही, विजुअलाइज करते ही आपको क्या बोलना है, आपको एक अफर्मेशन बोलनी है, एंड दैट इज माय फेवरेट अफर्मेशन, दैट इज डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन ब दिन मैं बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। एंड यू विल सी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपके इस मैसेज को पकड़ेगा कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही आपके लिए रास्ते बनाएगा, जिन रास्तों पर चलकर आप वो हेल्दी बॉडी, वो आइडियल बॉडी जो आप पाना चाहते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पावर जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज योर हेल्थ। Now, the second one is self-healing. What is self-healing now? अब देखिए दोस्तों, आप कई ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनको सर दर्द हो, ज़रा सा जुकाम हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट से मेडिसिन ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर दर्द हो, हल्का सा जुकाम हो, अगर वो खुद ठीक हो सकते हैं तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ठीक हो जाते हैं। What is that? That is self-healing. That is the power of your subconscious mind. ठीक है। अब जैसे आप पेन किलर लेते हैं, पेन किलर का काम क्या होता है, आपको थोड़ा सा सर दर्द हुआ, आपने पेन किलर ले लिया और वो पेन किलर आपके सर दर्द को ठीक कर देता है। तो उस सर दर्द का काम, उस पेन किलर का काम क्या है, जो सेल्स आपके ब्रेन तक के इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं कि आपको सर दर्द हो रहा है या किसी जगह पर पेन हो रहा है, पेन किलर उन सेल्स को ब्लॉक कर देती है, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं जाने देती है, राइट। तो आप ये काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्यों नहीं कर लेते? आपको ये विजुअलाइज करना है, आपको ये सोचना है कि यू आर फिट एंड फाइन, राइट। अगर आप थोड़ा थके हुए हैं तो हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से पॉजिटिव। आपको हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव ही बोलना है। नो, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आप नहीं बोलना कि मुझे हेडेक हो रहा है, आपको जस्ट ऐसा बोलना है कि माई बॉडी नीड्स रेस्ट,
मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो आपके वर्ड्स होंगे ना, ये जो आप एनर्जी जनरेट करेंगे इन वर्ड्स के थ्रू, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पेन को हील करेगा। सी, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको कोई मेजर डिसीज है तो आप अपनी मेडिसिन क्विट कर कर अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही अपने आप को ठीक करें। नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप उस प्रॉब्लम, आपको कोई मेजर इशू है और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कैरी ऑन योर मेडिसिन, अपनी मेडिसिन जारी रखिए। साथ में ये विजुअलाइजेशन, कुछ मेडिटेशंस और सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को भी जानिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने मेडिसिन के साथ एक और प्रोसेस करेंगे अपने आप को हील करने का, तो आपका जो प्रोसेस होगा, जो हीलिंग प्रोसेस होगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी बेहतर होते जाएंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन सेल्फ हील योर बॉडी यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स एक फिजिसिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं। उन्हें जब वो 21 साल के थे, उन्हें एक डिसीज़ थी, उन्हें बीमारी थी जिसको वो ऐसी बीमारी थी जिसमें वो अपने बॉडी को हिला नहीं पाते थे, राइट। वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे, वो ढंग से कुछ बोल नहीं पाते थे और डॉक्टर्स ने उन्हें ये बोला था, व्हेन ही वाज 21 years old, डॉक्टर ने उन्हें ये बोला था कि वो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल तक जी सकते हैं, उसके बाद वो नहीं जिएंगे। एंड कैन यू बिलीव गाइज कि वो 55 years तक जिए। वो 21 years के थे और वो 55 years तक जिए, और ना सिर्फ वो जिए बल्कि उन्होंने साइंस को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर स्टीफन हॉकिंग्स ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। क्यों हम कोई ना कोई प्रेशर में आ जाते हैं, हमें थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर डॉक्टर आपको बोल दे दैट यू हैव ओनली 1.5 years, इससे ज़्यादा और बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। उसके बाद स्टिल उन्होंने अपने बीमारी को साइड में रखा, अपने नीश को, अपने पैशन को, फिजिक्स को फॉलो किया और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को, हमारे साइंस को दिया। तो कैन यू इमेजिन कि किस लेवल का उन्होंने डेविएशन दिखाया। उन्होंने अपना सारा फोकस निकाल कर कहाँ लगा दिया, अपनी बीमारी पर नहीं लगाया अपना पूरा फोकस, सारा का सारा फोकस अपने काम की तरफ लगाया, अपने पैशन की तरफ लगाया। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट फिट, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप अभी लड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट लेट इट बी। मेडिसिन अपना काम करेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करेगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेविएट योर फोकस फ्रॉम योर डिसीज टू योर पैशन। आप उस डिसीज के बारे में मत सोचिए, बस आप उस पैशन को फॉलो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, एंड यू विल सी द मैजिक, यू विल सी द मैजिक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड बिलीव मी गाइज, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स सीखे। पहला, आपका हेल्थ is under the control of your subconscious mind. दूसरा, सेल्फ हीलिंग, आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं खुद ही with the help of your subconscious mind. कैन यू सी दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपको ऐसे इंस्पायर कर सकती हैं, ऐसे मोटिवेट कर सकती हैं।
तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ यू आर अनहेल्दी नाउ, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये चीज़ रहे, आप इसे चेंज कर सकते हैं। बट वॉट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। आप ये मत सोचिए आपको ये बीमारियां हैं, आप इतनी दवाइयां खाते हैं, आपको ये तकलीफ है। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। What is your aim? What is your passion? What is your niche? What you want to do for yourself, for your family, and don't forget to contribute towards your nation also. तो आप जब अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तभी आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं और तभी आप अपने नेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो इस वीडियो से मुझे आपको यही मैसेज देना था दैट You are healthy, my dear. आप बहुत हेल्दी हैं, आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अगर आप नहीं हैं तो आप हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।